उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही है। वो औरत टॉर्च की रोशनी से कुएं को देख ही रही थी, तभी कोई तेजी से उसके पीछे से गुजरा। ये एहसास होते ही वो औरत पीछे मुड़कर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया। तो वो एक गहरी सांस लेते हुए खुद में ही बड़बड़ाकर बोली, यहां तो कोई भी नहीं है। बेकार ही यहाँ लोगों ने किसी आत्मा के होने की झूठी कहानी फैला रखी है और कोई इसका फायदा उठाकर यहाँ के लोगों को मार रहा है। पता नहीं ऐसी झूठी कहानी बनाकर लोगों को क्या मिलता है। जैसे ही उस औरत की बात पूरी हुई, उसे पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ये कहानी झूठी नहीं है। ये आवाज सुनते ही उस औरत ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अब भी वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार उस औरत को थोड़ा डर लगने लगा और वो घबराते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये आवाज किसकी थी? इस अंधेरे जंगल में उस औरत के अलावा इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं था। वहां इतनी खामोशी थी कि हवा चलने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस औरत ने हिम्मत करते हुए धीमी सी आवाज में खुद से कहा, शायद ये सब मेरा वहम है। मैंने यहाँ के बारे में इतना कुछ सुना है, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि यहाँ कोई है, लेकिन मुझे वो सब बातें भूलकर अपना काम पूरा करना होगा। उस औरत के ऐसा कहते ही उसे अपने पीछे से किसी के गुस्से में गुर्राने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर उस औरत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तिरछी नजरों से पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब उसे बहुत क्लियर एहसास होने लगा था कि उसके पीछे जरूर कोई है। साथ ही वहां की हवा में भी ठंडक बढ़ती जा रही थी। वो औरत अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ी और सामने का नजारा देखकर डर से उसके हाथ पैर फूल गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा साया था जो हवा में ऊपर उठा हुआ था। ये नजारा देखकर वो औरत डर से हकलाते हुए बोली, कौन हो तुम? इस सवाल के बदले में उसे सामने से एक भयानक आवाज ने जवाब देते हुए कहा, तेरी मौत। ये कहते ही वो साया तेजी से उस औरत की तरफ बढ़ गया और जंगल में उस औरत के चीखने की आवाज गूंजने लगी। वहीं हॉस्टल में सुहानी अचानक से एक झटके से उठकर अपने बेड पर बैठ गई और हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देखने लगी। शिमला की इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था और वो घबराहट में लंबी लंबी सांसें ले रही थी। तभी सुहानी ने ध्यान दिया कि वो हॉस्टल में अपने रूम के बेड पर है। ये देखते ही सुहानी ने चैन की सांस ली और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कितना भयानक सपना था। वो औरत, वो साया, सब कुछ कितना भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सच में हो रहा है। ये कहते हुए सुहानी अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी और फिर कुछ ही देर में वापस से सो गई। अगली सुबह सुहानी और निशा तैयार होकर साथ में कॉलेज जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी रिसेप्शन के पास से गुजरते हुए सुहानी और निशा को वहां पर खड़ी एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे की